हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तेरी मेरी कहानी भाग 12। सिकंदर ने सुलेहा के 3 उंगलियों को लीक कर लिया। वो उसकी उंगलियों में लगी क्रीम को लीक कर जैसे ही सुलेहा की ओर देखा, वो शॉक एक्सप्रेशन के साथ उसे ही देख रही थी, मानो उसे किसी ने 440 वाट का करंट लगा दिया हो। जब सिकंदर ने सुलेहा के सफ़ेद पड़ चुके चेहरे को देखा तो वो उसकी कान में सरगोशी करता हुआ बोला, क्या बात है लिल्डब, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? सिकंदर ने अपनी गर्म सांसें सुलेहा के कान पर छोड़ते हुए कहा तो एक पल के लिए सुलेहा अंदर तक सिहर उठी, लेकिन जल्द ही वो अपने सेंस में आ गई और उसने अपने कदम पीछे ले लिए। कुछ नहीं भाईजान, वो शायद मेरी तबीयत बिगड़ गई है, मुझे अब जाना चाहिए। सुलेहा ने अपने माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए कहा और बेड के साइड पड़े अपने बैग को उठाने लगी। जब सुलेहा अपने बैग को उठाने के लिए नीचे झुकी तो उसके खुले सिल्की बाल सरक कर उसके गले के दोनों तरफ आ गए। तब जाकर सिकंदर की नज़र सुलेहा के ड्रेस पर पड़ी, जो कि पूरा बैगलेस था। अब बस यही देखना था कि सिकंदर का हैंडसम सा चेहरा गुस्से से तमतमा गया, जिस पर वो किसी गैर शख्स की नज़र भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो खुद के बदन की नुमाइश कर रही थी। न जाने किस किस लोगों ने उसे किन नज़रों से देखा होगा। शायद उनकी नज़रों में सुलेहा का अक्स बस भी गया होगा। आखिर वो है ही इतनी खूबसूरत। सुलेहा ने अपने बालों को पीछे किया और अपना पर्स लेकर सिकंदर के सामने खड़ी हो गई। भाईजान, मैं कैब बुक कर रही हूँ, थोड़ी ही देर में मेरी कैब आ जाएगी। इन सब के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सुलेहा ने हेजिटेट होकर सिकंदर से कहा और जैसे ही बाहर जाने को हुई, सिकंदर ने उसके बाजुओं को पकड़कर खुद के सामने कर लिया। सुलेहा ने मासूम नज़रों से सिकंदर की ओर देखा, जिसकी आंखें दहकते हुए अंगार की तरह सुर्ख हो चुकी थी। सिकंदर को ऐसे देख सुलेहा को 10 साल पहले का वो मंजर आंखों के सामने याद आ गया, जिसे याद कर सुलेहा पैनिक होने लगी। जब सिकंदर ने सुलेहा को तेज तेज सांसें लेते हुए देखा तो वो घबरा गया। सुलेहा के कदम लड़खड़ा रहे थे और उसका पूरा बदन कांप रहा था। सुलेहा ने गिरने के डर से सिकंदर के टी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया। सिकंदर ने भी सुलेहा को अपनी बाहों में भर लिया। सिकंदर ने सुलेहा को 10 साल बाद उसे इस तरह डर कर कांपते हुए देखा था। उसे लगा था कि 10 साल पहले सुलेहा 8 साल की बच्ची थी, इसीलिए वो पैनिक हो गई थी। लेकिन सुलेहा की आज की हालत देख सिकंदर समझ गया कि सुलेहा आज भी उससे उतना ही डरती है। भले उसने इस बात को हाइड करना सीख लिया हो, मगर उसका फोबिया आज भी वैसा ही है। सिकंदर के अपने बाहों में भरने और लगातार सुलेहा के बालों में हाथ फिराने से सुलेहा थोड़ी ही देर में नॉर्मल हो गई। डरो मत लिटिल डव, वो बस मेरी आंखों में कुछ चला गया था, बस इसीलिए वो इतनी लाल हो गई हैं। सिकंदर ने जितना हो सके उतनी सॉफ्ट आवाज़ में सुलेहा से कहा तो सुलेहा ने धीरे से हाँ में अपना सर हिला दिया। भाईजान, मुझे घर जाना है, सुलेहा ने अपनी कपकपाती आवाज़ में कहा। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ और तुम भी घर जाकर सीधा रेस्ट करोगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ मेरे साथ डिनर करना होगा। क्या तुम मेरी बात मानोगी? सिकंदर ने सुलेहा का चेहरा ऊपर कर उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया तो सुलेहा ने न चाहते हुए भी अपनी लंबी घनी पलकों को हौले से झपका दिया। सिकंदर ने बेड के साइड रखा बेल प्रेस किया तो एक मुलाजिम कमरे में खाने की ट्रॉली ले आया। सुलेहा ने एक नज़र खाने को देखा, जिसमें सारी चीज़ें उसकी मनपसंद की ही थी। सुलेहा को ये सब देख काफ़ी हैरानी हुई, लेकिन उसका दिमाग इस पल इतना थका हुआ था कि उसने अपने दिमाग के घोड़ों को ज़्यादा दौड़ाना नहीं समझा। सिकंदर ने सुलेहा का हाथ पकड़
उसे सोफे पर बिठा दिया और खुद उसके लिए प्लेट में खाना सर्व कर दिया। सलेहा ने अपने कपकपाते हाथों से खाने की प्लेट को पकड़ा तो उसके हाथों से छूट के गिरने को हुआ। इससे पहले कि वो प्लेट जमीन पर गिरता, सिकंदर ने उसे थाम लिया। तुम्हें काफ़ी वीकनेस है, लगता है तुम ढंग से खाना नहीं खाती। रुको, मैं तुम्हें खिला देता हूँ। नहीं भाईजान, मैं खा लूँगी। सलेहा ने खाने की प्लेट को पकड़ते हुए कहा तो सिकंदर ने उस प्लेट को अपनी ओर खींच लिया। मैं खिला देता हूँ, और ये मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, सिकंदर ने डोमिनेंस के साथ कहा तो सलेहा का मुंह देखने लायक रह गया। उसे न चाहते हुए भी ये ख्याल आ रहा था कि इस पल उसकी हालत कुर्बानी के उस जानवर की तरह है जिसे अच्छे से खाना खिलाकर ज़बाह करने के लिए तैयार किया जा रहा हो। उसे इस वक्त वो किसी मेमने और सिकंदर किसी कसाई से कम नहीं लग रहा था जो पैदा ही उसे काटने के लिए हुआ हो। सलेहा ने डर से अपना थूक निगला और सिकंदर के हाथ से खाना खाने लगी। जब जब सलेहा के मुलायम चेहरे जैसे होठ सिकंदर की उंगलियों को छूते थे, सिकंदर की बॉडी में एक करंट सा दौड़ जाता था। बस भाईजान, मैं अब और नहीं खा सकती, सलेहा ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा तो सिकंदर उसे घूरने लगा। आखिर सलेहा ने सिर्फ एक रोटी ही खाई थी। अगर तुमने एक रोटी और नहीं खाई तो मैं तुम्हें घर नहीं जाने दूंगा, सिकंदर ने सपाट लहजे में कहा तो सलेहा का मुंह खुला का खुला रह गया। आखिर इस बेस्ट की हिम्मत कैसे हुई कि वो सलेहा दुर्रानी को धमकी दे। सलेहा ने मन ही मन सोचा। इसी तरह सिकंदर ने जिद कर सलेहा को एक और रोटी खिला दी। सिकंदर ने अपनी एक उंगली से सलेहा के होठों के कोने पर लगे खाने के टुकड़े को साफ किया और उसे खुद खा लिया, जिसे देख सलेहा का सिर चकरा गया। आज सिकंदर उसे एक के बाद एक झटके जो दिए जा रहा था। पहले क्लब में मिलना, फिर सरप्राइज देना, उसका जूठा खाना एंड अगेन ये सब देख सलेहा ने एक गहरी सांस ली और इन सारी बातों को इग्नोर करना ही बेहतर समझा। सलेहा को खिलाते खिलाते सिकंदर ने भी उसकी प्लेट में खाना खा लिया। फिर कार को ड्राइव कर सलेहा को अंसारी मंजिल तक छोड़ने गया। कार से निकलकर सलेहा सिकंदर के पास गई और उसका कोट वापस कर उसने उसे थैंक्स कहा और फिर अल्लाह हाफिज़ बोलकर अंसारी मंजिल के अंदर चली गई। सिकंदर बस इस शॉर्ट ड्रेस पहनी लड़की के जाते हुए देखता रह गया, जिसने न सिर्फ उसका नींद चैन चुराया बल्कि उसका दिल भी चुरा ले गई थी। सलेहा के पास घर की ऑलरेडी एक्स्ट्रा की थी, इसीलिए वो किसी को बिना डिस्टर्ब किए उस घर के अंदर चली गई। जब सलेहा ने अपने कमरे में जाकर लाइट ऑन किया तब जाकर सिकंदर ने अपनी कार चालू की। अगली सुबह सलेहा की नींद आफरीन की आवाज़ से खुली जो उसका दरवाज़ा पीट रही थी। सलेहा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो उसे आफरीन नाइट ड्रेस पहने हुए दिखाई दी। यार, अब तेरी तबीयत कैसी है? आफरीन ने सलेहा का फीवर चेक करते हुए कहा तो सलेहा के एक्सप्रेशन अजीब हो गए। शुक्र है अल्लाह का, तेरी तबीयत अब ठीक ही लग रही है, वरना कल तेरा मैसेज देख मैं तो घबरा ही गई थी, मगर तूने डिस्टर्ब करने से मना किया था तो मैंने तेरा डोर नॉक नहीं किया। आफरीन की बातें सलेहा के दिमाग के ऊपर से जा रही थी, मगर जब उसने उसकी पूरी बात सुनी तो उसे भी कुछ कुछ समझ आ गया। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि सलेहा का मोबाइल रिंग हुआ। सलेहा ने कॉलर आईडी देखी तो किसी अननोन नंबर का कॉल था। जब सलेहा ने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ की बात सुन उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई और वो हड़बड़ाते हुए बोली, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए।
हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।